नमस्कार साथियों, आज हम पुनः राजस्थान की नदियों के टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम पढ़ चुके थे। अब इस भाग में आज हम उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान है, इसमें विशेष रूप से इन नदियों का महत्व होता है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है उसमें सबसे पहली जो नदी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो राजस्थान की जो पहली नदी है वो है चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में हमने कुछ बातें कर ली थी। आज वापस हम चंबल नदी के उद्गम स्थान और चंबल नदी के बहाव क्षेत्र की बात करेंगे। तो साथियों, जब चंबल नदी का नाम आता है तो इसे कई अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे चर्मणवती नदी। जैसे चर्मणवती नदी है तो ये नदी का नाम भी चंबल नदी एक तत्सम रूप से बना है। इसे सदा नीरा नदी का नाम भी बोलते हैं। सदा नीरा का मतलब होता है हमेशा नित्यवाही नदी कहते हैं, और ये हमेशा बहती रहती है। और उसके बाद नित्यवाही नदी यानी हमेशा बहती है, तो नित्यवाही नदी। और इसकी बात आती है कि यह नदी राजस्थान की कामधेनु, इस नदी को क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु नदी किस नदी को कहते हैं, तो यह चंबल नदी का उपनाम है। चंबल नदी का उद्गम, अब आता है चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो उद्गम के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि यह नदी मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिला है, उस जिले के महू के पास जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में, मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में महू के पास जानापाव है। उस जानापाव की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना, जानापाव की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। जानापाव की पहाड़ियाँ। तो यह नदी का उद्गम, मेन चीज़ ये बात ध्यान रखनी है, इस चंबल नदी का उद्गम। तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में महू के पास जानापाव की पहाड़ियाँ। तो इसके बाद मैं बात करूँगा कि यह नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बहती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? 4। ये आज ध्यान रखना है थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में इस नदी का बहाव क्षेत्र है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, ये 4 जिलों में। और ये राजस्थान के कितने जिलों में इसका प्रभाव है, प्रवाह क्षेत्र है? तो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जैसे चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो ये जब इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती है, उस बहने के बाद ये 84 गढ़ मध्य प्रदेश से, ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले ये प्रश्न पूछते हैं कहाँ प्रवेश करती है? 84 गढ़ में। 84 गढ़ चंबल नदी, याद रखना, 84 गढ़ में मध्य प्रदेश से। 84 गढ़ कहाँ है? MP में है, मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश से राजस्थान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है, राजस्थान का जो एक मध्य प्रदेश से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ एक किला है भैंसरोडगढ़। तो उस भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से, भैंसरोडगढ़ में, ये चित्तौड़गढ़ में आया हुआ है, वहाँ से ये सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो ये चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी,
सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये बात ध्यान रखना है। धौलपुर में यह नदी उत्तर प्रदेश के अंदर जाती है तथा इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है। यह नदी राजस्थान के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती है। यह 3 जिलों में सवाई माधोपुर, धौलपुर के साथ सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में 252 किलोमीटर, ये राजस्थान में 3 जिलों में 252, ध्यान रखना 252 किलोमीटर यह नदी लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद चंबल नदी पर बांध, ध्यान रखना है। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए, चंबल नदी पर बांध कौन कौन से बने हुए, ये बांध कभी पूछे, क्रम पूछते हैं इन बांधों का। तो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनकी मैं बात करूँगा कि यह नदी, जब चंबल नदी है, यह 3 बांध बने हुए, एक बांध मध्य प्रदेश में है। तो 3 में से पहला जो बांध है, इस बांध की मैं बात करूँगी गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, ये गांधी सागर बांध है, ये मंदसौर में है। ध्यान देना, ये मंदसौर एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो मंदसौर में यह बांध है। दूसरा जो बांध है वो दूसरा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा जो बांध है वो है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, यह राणा प्रताप सागर बांध की बात करूं तो यह चित्तौड़ जिले में है। उसके बाद राजस्थान का पूर्व भराव या समता के अनुसार सबसे बड़ा बांध है ये। और मैं बात बताऊं कि जो गांधी सागर बांध है यह मंदसौर राजस्थान, मंदसौर एमपी में है। तीसरी बात आती है, जो तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, महत्वपूर्ण बांध है जवाहर सागर। तीसरा है जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध है वह कोटा में है। ध्यान देना, ये बांध महत्वपूर्ण बांध है, इस पर प्रश्न बने हुए हैं। और चौथा जो बांध है वो कोटा बैराज है, ये भी कोटा में है। ये छोटा सा बांध है, तो इसमें क्या होता है, इसके जल का सिंचाई में उपयोग होता है, इसकी बात ये है, कोटा बैराज। अब कोटा बैराज ये है, कोटा बैराज बांध है, ये कोटा में। और इसकी बात आती है कि इसमें जल का उपयोग सिंचाई से होता है। एक अकेला चंबल नदी का बांध है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी, इसमें महत्वपूर्ण ये है, MTR कर लो या महत्वपूर्ण कर लो। इसमें सबसे पहले एक चीज़ बात करनी है कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये भी चंबल है। पहला प्रश्न ये बनेगा महत्वपूर्ण। राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, तो राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल, धरातलीय जल वाली नदी ये भी चंबल है। और राजस्थान की सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी, सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी। और बात आती है सर्वाधिक गहराई वाली नदी, सर्वाधिक गहराई वाली नदी
ये सब चंबल नदी के ऊपर प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण बनते हैं। उसके बाद चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई केशोरायपाटन बूंदी में होती है। सर्वाधिक गहराई और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाली नदी, सर्वाधिक मिट्टी का अवनालिक अपर्दन करने वाली, ये प्रश्न बनता है। अवनालिक अपर्दन ये इस नदी पर होता है। अवनालिक अपर्दन यानी एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी बहती रहती है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भी चंबल नदी पर होते हैं, ये ध्यान रखना है, बीहड़ नदी। और राजस्थान की जो बीहड़ सहायक नदियां हैं, बामनी नदी भैंसरोडगढ़ चंबल में विलीन हो जाए, तो इस प्रकार से सहायक नदी भी है बामनी, तो जो हरिपुरा जो चित्तौड़गढ़ से निकलती है और भैंसरोड चंबल नदी में विलीन हो जाती है। चंबल व बामनी के संगम पर राजस्थान का मशहूर किला भैंसरोडगढ़, याद रखना, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंबल व बामनी के संगम पर भैंसरोड पर एक जलप्रपात बना है, और यह एसटीसी वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टॉप जो 10 प्रश्न है उनमें से चूलिया जलप्रपात का पूछा जाता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो च से चूलिया याद रखना है, च से चंबल नदी, तो चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। चंबल और बामनी के संगम पर, एक चंबल और एक बामनी याद रखना है, 2 नदियाँ, तो इन दोनों के संगम पर चूलिया जलप्रपात बना है। अब अगला बात आता है, अगली मैं बात करूं तो अगली बात है जो नदी है वो नदी, हम बात उस नदी की करेंगे जो महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यह नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी यानी कि चंबल के बाद दूसरी नदी है, उस नदी का नाम है पार्वती नदी। इस पार्वती नदी के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेंगे कि पार्वती नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम कहाँ हुआ। सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी, उद्गम कहाँ हुआ। तो इस नदी का उद्गम है वह मध्य प्रदेश राज्य के विंध्याचल पर्वत ढाल के सीहोर क्षेत्र में। ध्यान देना, यह महत्वपूर्ण कि इसका उद्गम कहाँ हुआ। मध्य प्रदेश एमपी राज्य के विंध्याचल ढाल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के सीहोर क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। सीहोर क्षेत्र याद रखना है, और ये एमपी राज्य में, यह महत्वपूर्ण बातें हैं। यह पार्वती नदी के ऊपर है। अब राजस्थान में छतरपुरा गांव करियाट बारा में प्रवेश। राजस्थान जो है, तो राजस्थान में एक स्थान है छतरपुरा गांव का नाम कभी पूछते हैं तो राजस्थान में ये कहाँ प्रवेश करती है, तो छतरपुरा गांव ये तहसील करियाट में, करियाट ये बारां जिला में। तो राजस्थान में पार्वती नदी है वो बारां जिले में प्रवेश करती है, ये बात ध्यान रखनी है। छतरपुरा गांव करियाट बारां में राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यह पलिया गांव, याद रखना, पलिया गांव है वो कहाँ है, पाली में, पाली याद रखना। पलिया गांव या इसे पाली कह सकते हो, पलिया गांव या पाली कह सकते हैं इसको, पाली जिले का नाम नहीं है। पलिया गांव, इसे पाली गांव भी कहते हैं। तो इस गांव के अंदर ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है, चंबल नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद
इसका सूत्र अगर याद करना है तो पार्वती माता सिंह पर सवार होकर छतरी ओढ़कर कराते हुए पलिया पर खड़ी है। अब आती है अगली नदी जो महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, वो है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी की बात करूं तो काली सिंध नदी, इसका उद्गम, हमको उद्गम पढ़ना है कि इसका उद्गम कहाँ है। तो काली सिंध का उद्गम है मध्य प्रदेश राज्य के विंध्याचल पर्वत ढाल के देवास जिले के बादली गांव। तो ये भी एमपी से निकलती है। तो एमपी के ये भी विंध्याचल ढाल से निकलती है। तो विंध्याचल पर्वत ढाल में देवास जिला, याद रखना, देवास जिले के बादली गांव में यह काली सिंध का उद्गम होता है। राजस्थान में ये बींदा गांव, रायपुर, झालावाड़, याद रखना है। राजस्थान में बींदा गांव राजस्थान में बींदा गांव रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और क्या होता है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद 12 व कोटा के मध्य सीमा बनाते हुए, उसके बाद आगे क्या करेगी, यह नदी 12 और कोटा 2 जिलों से सीमा बनाती है। और सीमा बनाते हुए वापस क्या करती है काली सिंध, तो 12 व कोटा के मध्य सीमा बनाते हुए नानेरा गांव कोटा में चंबल नदी में विलीन हो जाती है। आगे आता है नानेरा गांव, ये गांव कोटा में। तो इस नदी पर ये जो नानेरा गांव है, तो ये नानेरा गांव कोटा में है। तो ये नानेरा गांव कोटा में चंबल नदी में जाके चंबल नदी उसमें विलीन होके चली जाती है, चंबल नदी में विलीन होती है। उसके बाद गागरोन झालावाड़ का किला काली सिंध और आहू पर है। ध्यान देना, गागरोन किलों में बात करेंगे तो यहाँ भी एक बात याद आ जाती है कि गागरोन झालावाड़ का किला, गागरोन झालावाड़ का किला आहू व काली सिंध नदियों पर है। आहू व काली सिंध नदियों पर बना हुआ है। उसके बाद परवन नदी आती है। परवन नदी, इसकी बात करेंगे तो ये ज़्यादा विस्तृत में नहीं बोलेंगे। परवन नदी मध्य प्रदेश राज्य में भी इसका उद्गम है, वो भी विंध्याचल की ढाल से। खारीबोर झालावाड़ में, ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये भी विंध्याचल में निकल कर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये खारीबोर नामक स्थान से परवन खारीबोर राजस्थान में प्रवेश करती है और पलायता गांव 12 में काली सिंध नदी में विलीन हो जाती है। इसकी कोई विशेषता ज़्यादा नहीं है। 5वीं जो नदी है मेज नदी। अब इसके बारे में हम कुछ इसके उद्गम स्थान ही देखेंगे क्योंकि विशेष चीज़ है नहीं इसमें। तो मेज नदी ये ऊपरमाल, मिंडोलिया, मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा से निकलती है। बूंदी में बहने के बाद भैंस खाना कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका कुछ खास नहीं है। तो यह मांडलगढ़, भीलवाड़ा से निकलती है, इतना ध्यान रखना। मेज नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थान ये है। और जो छठी नदी है वो है बनास नदी। यह महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, बनास नदी।
तो बनास नदी की बात करूं, इसे वन की आशा कहते हैं। बनास को क्या कहते हैं? वन की आशा, वन की आशा नदी। और वशिष्ठी नदी, और इसे क्या कहते हैं? वशिष्ठी या विशिष्टी नदी। उसके बाद इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो इस नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर घाट इस नदी में बना हुआ है। चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम भी है। चंबल, बनास और सीप, इन तीन नदियों का संगम पर एक घाट बना हुआ है, जिसे कहते हैं चंबल, बनास, सीप पर एक बना हुआ, जिसे कहते हैं रामेश्वर घाट। यह बात यहाँ तक ध्यान रखनी है। आगे हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, वो है बेड़च नदी। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। जो पहली बार जुड़े वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।